हेलो स्टूडेंट, आज डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो बताए थे बहुत इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन। और वैसे भी कहीं सुनते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है अपने समाज में, घर में, कहीं भी, तो हम लोग कॉन्शस हो जाते हैं। क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा सेंसिटिव चीज़, मतलब केयर करना है, तो यहाँ भी थोड़ा कॉन्शस हो जाइए आप और ध्यान दीजिए ऑपरेशन क्या है। वैसे तो बहुत सारे क्लासेज में, बहुत सारे जगह, बहुत सारे बुक में इतना लंद फंद लिखा हुआ ऑपरेशन के बारे में, ताकि अगर उसको पढ़ के ऑपरेशन करेंगे तो समझ तो जाएंगे, टफ हो जाएगा। एकदम आसान तरीका समझाने जा रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो यहां पर बात क्या है सो सुनिए, आपके दिमाग में 3 बात चल रहा होगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट बात, ऑपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेशन पढ़े हुए क्वेश्चन जब आपसे बन रहा था एक्सपेंड करके, तो नया चीज हम क्यों पढ़ेंगे। पहली बात, तो इसका जवाब दे दें हम। ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि जब हम लोग कोई मेडिसिन से बीमारी ठीक हो जाए तो हम लोग ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ते। मतलब ऐसा क्वेश्चन जहां पर एक्सपेंड करना टफ लगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने लगे, तब हम लोग थक जाते हैं, कितना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तब हम किसकी तरफ भागते हैं, ऑपरेशन की तरफ। पहली बात समझ में आ गया, क्लियर। ऑपरेशन कब करते हैं, जब आपको लगेगा ये क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन में बन तो जाएगा, बहुत जटिल बनेगा, वास्ट बनेगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। पहली बात हो गई। अब बात ये हो गया ऑपरेशन है क्या। तो यहाँ भाई वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं हो रहा है जिसमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पेशेंट को बेहोश करना है। ऑपरेशन का मतलब हुआ रॉ और रॉ के बीच, कॉलम और कॉलम के बीच ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं। रॉ और रॉ के बीच कैसा रिलेशन, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, नॉट मल्टीपल, नॉट डिवीजन। फिर कॉलम से कॉलम का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नॉट मल्टीपल, नॉट डिवीजन। क्लियर हो गया ऑपरेशन क्या है। अब आपके मन में होगा तीसरा पॉइंट कि सर ऑपरेशन कितना बार हो सकता है। तो वेरी सिंपल, ऑपरेशन एक दिन में 1 बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 2 बार। अगर 3 बार ऑपरेशन कर दिए तो पेशेंट गायब। समझ गए, मिनिमम कितना, 1 बार, मैक्सिमम 2 बार। ऐसे कोई बच्चा कहेगा सर 1 बार किए, मान लीजिए आंख का, फिर पेट का, फिर पैर का, 3 बार, तो नहीं, कोई 2 पार्ट का ऑपरेशन होगा। मतलब एक स्टेप में 2 बार ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, तीसरा नहीं चलेगा। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। क्लियर। चौथा एक और पॉइंट बता देते हैं। अब आपके मन में होगा सर ऑपरेशन कितना बार, कब तक करेंगे ऑपरेशन। तब सुनिए, ऑपरेशन का कोई सीमा नहीं है। मतलब पेशेंट मेरे पास आया, मान लीजिए हम इमेजिन कोई डॉक्टर है, 1 बार उसको ऑपरेशन किए भाई, ऑपरेशन करके देखे कि पेशेंट उठ के एकदम चंगा हो गया, दौड़ रहा है, फिर पटकिए, फिर ऑपरेशन कर। कहने का मतलब कि फिर पेशेंट चलने लगा, फिर ऑपरेशन करिए। कहने का यहां मतलब यह है कि जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा तब तक ऑपरेशन किया जा सकता है। मतलब पेशेंट दुनिया से गायब हो गया तो ऑपरेशन अब किसको करेंगे आप। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे समझिए, डिटर्मिनेंट अगर है दुनिया में तो ऑपरेशन हो सकता है जितना बार मन हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार मन हो उतना बार ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहां पर एक टेक्निकल बात, अच्छा चीज आप पूछे, टेक्निकल चीज क्या है सुनिए। अब मान लीजिए मेरे पास ए नाम का डॉक्टर है और बी नाम का डॉक्टर है। ए नाम के पास जब हम पेशेंट को लेके गए तो 3 बार ऑपरेशन किया और पेशेंट को दौड़ा दिया, मतलब स्वस्थ कर दिया। और बी नाम के पेशेंट के पास जब हम जा रहे हैं पेशेंट को, तो 11 बार क्या किया, ऑपरेशन किया। अब आप बताइए आप कब खुश होंगे। 11 बार में मन लग रहा ऑपरेशन करवाने में, नहीं, 3 बार वाले में। यानी आप कोई क्वेश्चन को ऑपरेशन करिए, तो हम पहले एक बार बोल दे रहे हैं, कोई बच्चा 10 बार में 10 स्टेप ऑपरेशन करके ले जाएगा, एक्सपेंड करेगा, उसका भी आंसर वही आएगा। कोई 1 बार ऑपरेशन करेगा, उसका भी आंसर वही आएगा। लेकिन टेक्निकल प्रोसेस वो होगा
जिसमें कम ऑपरेशन हो। अब कोई बिस्खोपड़ा बच्चा कहेगा गुरुजी आप बोल रहे हैं कम ऑपरेशन, तो हम एक्सपेंडे करके बना लेते हैं, मतलब ऑपरेशन करवे नहीं करेंगे। तब फिर क्या होगा पता है? तब ये हो जाएगा कि आपको वो क्वेश्चन का सॉल्व का मेथड टेस्टी नहीं कहलाएगा। मतलब एग्जाम में अगर आप ऑपरेशन यूज नहीं किए तो मार्क्स कम मिलेगा। अगर 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आपको उसमें 1 मार्क्स देगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक्सपेंड कर दिया। 1.5 मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देगा मैक्सिमम घिंच घाच के। बात समझ में आ गया? इसलिए ऑपरेशन करना नेसेसरी है। तो अब हम चलते हैं, इतना आपको दिए हैं भाषण, इसी पॉइंट में सारा निचोड़ है, इसी को बढ़िया समझिएगा तो ऑपरेशन सीख जाइएगा। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और ऑपरेशन बताते हैं ऑपरेशन में होता क्या है। तो देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया। वैसे तो हम कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका असाइनमेंट का, ताकि आपको ये लगे कि असाइनमेंट से भी क्वेश्चन बनते जा रहा है। तो देखिए आपके असाइनमेंट 70 नंबर एक प्रॉब्लम है। डी इज इक्वल टू 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। अब इसको एक्सपेंड करना है। हम आपको बोले इसका वैल्यू निकालो, आप बोले सर वेरी सिंपल, ऑर्डर 3 into 3 है तो 3 एलिमेंट पसंद कर लेंगे। मान लीजिए आप ऐसे ही पसंद किए, तो यहां हो गया 51, 51 का साइन बोलिए प्लस, और यहां से टेक्निक सिखाए थे, प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ कर दिए। क्या बचा? 55, 56, 58, 59। फिर इसके बाद आप 52 लिए, 52 का क्या साइन? प्लस के बाद माइनस, फिर आप ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। तब बताइए क्या मिला? 54, 56, 57, 59। अब इसके बाद फिर हमने लिया 53, 53 का क्या साइन? प्लस, फिर प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर दी, जो सिखाए थे आपको, और क्या, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। 54, 55 नया करने जा रहे हैं। 57, 58। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे आप 51 दिस को दिस के साथ। अब यही क्रिटिकल पॉइंट है। 55 थोड़ा सा पहलवान लग रहा है, 59 भी पहलवान है। तो भाई साहब पहलवान को पहलवान से गुना करेंगे तो सुपर पहलवान लीजिए भाई। फिर 56, 58 को मल्टीपल करेंगे और पहलवान। और सुनिए ऐसा करने के बाद घटाना है, और घटा करके खुश नहीं होना है, फिर एक पहलवान से मल्टीपल करना है। किससे? 51 से। कर भी लिए मान लीजिए तो खुशी नहीं हो रही है, इसलिए कि ऐसा काम 2 बार और करना है। अगर अभी आपको बोलेंगे कि इसको सॉल्व करिए तो आप रोते रोते बोले गुरुजी तो गजब क्वेश्चन है, कितना लंबा कैलकुलेशन, खाली गुना करना पड़ रहा है। कोई बच्चा कहेगा गुरुजी हम गुना कर लिए, निकाल लिए। तो जब आप निकाल लीजिएगा तो क्वेश्चन पूछने वाला को कुछ नहीं लगेगा, कह देगा ठीक है अब बनाओ, तो इसी में लगा देगा आगे 3, बोलेगा ला बनाते रहिए। समझ में आया? तो आप कैसे बनाएंगे? सारे जगह आपका 3 हो गया। समझ रहे ना? अब बताओ रे चेला, जब 2 डिजिट का था तब तो रोना आ रहा था, अब तो 355 को 359 से गुना करके देखिए, कटोरा बजाते नजर आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। 356 को 358 से मल्टीपल करके देखिए, काफी लार्ज, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 351 से मल्टीपल करना होगा। और ऐसा करने के बाद बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा काम कितना बार आपको करना होगा? 3 बार। हम बोले कि नहीं इसको बना के तुम दिखाओ, यही क्वेश्चन को बना के दिखाओ ही, तो आप जानते क्या कर रहे हैं? अब सब सर का ऑर्डर है, कैसे काटेंगे? रो रहे हैं बना रहे हैं, रो रहे हैं बना रहे हैं। उसी में कोई बच्चा बोला गुरुजी प्लीज प्लीज थोड़ा हेल्प करिए, तो हमको थोड़ा दया आ गया, करे चला है इतना बोल रहा है हेल्प करिए हेल्प करिए, रो रहा है। हम कहे जाओ चला हम जादू मार देते हैं। मैंने क्या किया, इस जगह पर
किसी भी तरीका से जादू से ऐसा कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ सेटिंग किए हम, यहां पर क्या आ गया बताइए, 0। तो आपको गजब फायदा दिखने लगा। आप जानते हैं क्या दिखने लगा, गुरुजी गजब हो गया, जो कष्ट हमको 3 बार था, ये 353 तो 0 हो गया आपका, 0 इंटू समथिंग 0, यानी जो कष्ट 3 बार था अब वो कितना बार रहा, सिर्फ 2 बार। 2 बार में ही आप कर लेंगे। उसी से कोना से कोढ़ी बच्चा उठेगा, गुरुजी प्लीज एक बार आप घुमाए तो बहुत रिलैक्स हो गया, एक बार और करिए ना कोशिश। चलो भाई, एक और 0 कर दिए। अब बताइए, जब 2 0 की एलिमेंट में, तो ये पार्ट भी 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0। बच्चा को तो गौर रिलैक्स करने लगा, सर गजब हो गया, अब तो हमको जो 3 बार कष्ट था मात्र 1 बार है। उसी में कोई एक बच्चा मच्छर सिंह, गुरुजी प्लीज एक बार और घुमाइए ना, बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। जाओ तुम भी क्या सोचेगा, फिर घुमा दिए। अब बच्चा बोला सर अब कोई जरूरत नहीं घुमाने का, हम पता चल गया, प्रॉपर्टी बताए थे आप, ये कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 होगा, रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्ट पता चल गया इसका रिजल्ट क्या चीज, 0। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट के अंदर जितना 0 का संख्या बढ़ते गया, डिटर्मिनेंट आसान होते गया। तो चला जी, ऑपरेशन का मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं हॉस्पिटल में, ऑपरेशन होता है, देखते हैं पेशेंट में सुधार हो रहा है, आंखों से पता चल रहा है, तो हम समझते हैं कि मेरा ऑपरेशन सही हो रहा है। डिटर्मिनेंट में आप कैसे जानेंगे कि आपका ऑपरेशन सही हो रहा है, तो सुनिए, जित ऐसा ऑपरेशन मतलब ऐसा रॉ को जोड़ना या घटाने का तरीका जिसमें डिटर्मिनेंट के अंदर जितना 0 फॉर्म आप कर सके, समझ जाइए आपका ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है। अब देखिए इसी को हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं अब ऑपरेशन से, बिना तो ऑपरेशन से आप जान गए, अब ऑपरेशन से देखिए कैसे बना रहे हैं इसी क्वेश्चन को। आप देखे होंगे इतना लंबा चौड़ा भाषण कोई टॉपिक पर नहीं चला था, ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भाषण दे रहे हैं हम, इसलिए कि ऑपरेशन जिसका क्लियर हो गया, डिटर्मिनेंट उसके हाथों में आ गया, और डिटर्मिनेंट हाथ में आ गया इसका मतलब मैट्रिक्स का 50% हाथ में आ गया। एक पकड़ बनाइए एकदम। आइए, तो हमने यहां क्वेश्चन लिया 351, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। बोला एक्सपेंड करिए, मतलब सॉल्व करिए, वैल्यू निकालिए। तो फर्स्ट तरीका था एक्सपेंड करना, जिसको अब नहीं करेंगे, ये अब वही काम करेंगे जो ऑपरेशन करने के बाद भले एक्सपेंड करें, लेकिन पहले एक्सपेंड डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो मार्क्स भी मिलेगा और टेक्निकल प्रोसेस भी कहलाएगा। तो ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन के लिए पहले ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ ऑपरेशन थिएटर, यानी ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करने जा रहे हैं, यही माइंड करने वाला बात है। बहुत बच्चा ऐसा है जिसको ऑपरेशन आता है, लिखने में फंस जाता है, तो फिर इसको केयर करिए। ऐसा बता रहे हैं कि फंसना बंद, केयर। पहले सोचिए कैसे, देखिए मेरा ये औजार है, मतलब समझ जाइए क्या डॉक्टर से ऑपरेशन करना था वो है। अब हम सोच रहे हैं कैसे हमको ऑपरेशन करना है, सोच रहे हैं। एक डॉक्टर आया, माने 4-5 डॉक्टर हम यहाँ पर हैं, एक डॉक्टर आया कि सर सुनिए, ये जो R1 है ये जो R2 है उसको जोड़ दें, मतलब जोड़ दें, ऐसा ऑपरेशन हो सकता है। तो हम सोचिए कि रे भाई जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 705 हो जाएगा। अब बताइए, पेशेंट मेरे पास आया, कुछ ठीक ठाक भी है, ऐसा ऑपरेशन किए कि वहीं पर टाटा बोल दिया, तो ऑपरेशन ही ना कहलाया सक्सेस। हम कहेंगे अरे हम तो ऑपरेशन किए, अरे भाई किए कौन, चू गायब हो गया। कहने का मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन तब सक्सेस माना जाएगा जब पेशेंट में सुधार हो। तो देखिए भाई, एक डॉक्टर बोला सर R1 को R2 के साथ, R1 को R2 के साथ जोड़ देते हैं।
हम बोले ऐसा नहीं करेंगे, गलत नहीं होगा, बेनिफिट नहीं हो रहा है। 351 से 352 से तो परेशान हो रहे हैं हम, ऐसा 705 आ जाएगा तो रह पाएंगे यहाँ। तो चलिए, कोई दूसरा डॉक्टर आया, बोला कि सर C1 और C2 को जोड़ देते हैं। तो C1 C2 को जोड़ा, फिर 700 समथिंग आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोग, पेशेंट गायब हो जाएगा। फिर एक डॉक्टर आया, बोला सर ऐसा करते हैं C1 C2 C3 को भी जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं चला, ताकि आपको पता चले कि 2 रॉ को जोड़ा जाना भी ऑपरेशन होता है, 2 कॉलम को जोड़ना भी ऑपरेशन होता है, 3 रॉ को भी जोड़ना ऑपरेशन होता है। तो 3 रॉ को जोड़ेंगे तो बताइए 1000 समथिंग क्या होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोग, सब गलत प्रोसेस है, पेशेंट बर्बाद हो जाएगा। अब आइए भाई, हम डॉक्टर बन के आए, हम टेक्निकल दिमाग लगाए, क्या लगाए सुनिए। हम लोग अच्छा रे C1 को C2 से घटा देंगे। सारे डॉक्टर चुप हो गए, गजब कर, देखिए कैसे किए। 351 में 352 घटाएंगे, चला कितना मिला, -1। कहां 700 की बात हो रहा था, कहां 1 की बात हो गया। सारे डॉक्टर खुश हो गए, गजब गजब ऑपरेशन हो गया, वेरी गुड। तो आइए C1 में से क्या कर दिए, C2 घटा दिए। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, घटा तो दिए, तो नया डिटर्मिनेंट में कहां लिखाएगा, तो नया डिटर्मिनेंट में C1 में लिखेंगे हम। इसके आगे कर दीजिए C1 एरो C1 माइनस C2, ऐसे C1 डैश C1 माइनस C2, यानी C1 में से C2 को घटा दीजिए। तो बताइए, घटा दिए तो -1, फिर घटा दिए -1, फिर -1। देखिए 0 तो नहीं बना, लेकिन बहुत आपको अपने लग रहा होगा सर बहुत रिलैक्स हो गया। अब एक बात और हम बताए थे, एक दिन में मिनिमम ऑपरेशन एक पार्ट का हुआ और मैक्सिमम 2, यानी C1 माइनस C2 हुआ, तो अगला लिख सकते हैं हम C2 माइनस C3। और कहां पर लिखेंगे, C2 में, यानी इसमें। इसको इसमें से घटाइए, 352 में 353, फिर क्या होगा चला, -1, फिर बोलिए -1, फिर बोलिए -1। अब तो बच्चा के मन में होगा सर C1 में से C2 कर दिया आप, C2 में C3 कर दिया, C3 में से भी अगर C1 कर देंगे तो बहुत रिलैक्स होगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम 2 बार ऑपरेशन, इसलिए उसको उतार दीजिए। ओके, अब बताइए चला, तो पेशेंट को ऑपरेशन किए, रिलैक्स हुआ। अब कोई आदमी बोला कि सर और ऑपरेशन कर सकते हैं, हम लोग करिए। इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बताइए 0। यहाँ क्या मिला, 0, यहाँ क्या मिला, 0, गुड। लेकिन फिर हम बोलेंगे क्यों ऑपरेशन करेंगे, मेरे पास एक प्रॉपर्टीज है, 2 कॉलम या 2 रॉ अगर बराबर हो, आइडेंटिकल हो, रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा बोलिए, अब आप ही बताइए। यही क्वेश्चन अगर आपको भी हम दिए थे कैलकुलेशन से, कितना लंबा कैलकुलेशन जा रहा था, डर रहे थे आप, और ऑपरेशन किए तो एक लाइन में देखिए बन गया। और एक बात और, सटीक ऑपरेशन था, टेक्निकल ऑपरेशन था, तब एक लाइन में बना। अगर डेड ऑपरेशन करते तो और लंबा बन जाता। तब आपके मन में होगा सर हम कैसे जानेंगे, हम तांत्रिक हैं, हम गुरुजी हैं, कैसे जानेंगे सही किया जाए। तो बहुत सारा क्वेश्चन, 10 को 8 को क्वेश्चन हम बताएंगे किस डायरेक्शन में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस से आपको अनुभव होगा। तो आइए, जब 10 को डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन कर लीजिएगा तो आप भी सीख जाइएगा कैसे ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए चला, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर बताने जा रहे हैं। 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B बराबर 0, आगे लिख दिया प्रूफ दैट। अब बात क्या है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, छोड़िए उसको, समझिए कि वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं एक्सपेंड अलाउड है नहीं, ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए अब यहां बताने जा रहे हैं, इसमें आप जो 1 1 देखे ना, दिल में खुशी होने लगा आपको कि सर आप तो बोले थे ऑपरेशन का मतलब 0 लाना, 1 में से घटाएंगे तो 0 हो ही गया, इसको इसमें से घटाएंगे 1 0, फिर घटाएंगे 1 0। एकदम सही बोले, कर सकते हैं आप। लेकिन वही बारी बात हो गया
कि ऑपरेशन इसको घटा दिए, घटाए तो बन तो जाएगा, यहाँ भी a माइनस बी आएगा, ये सी खत्म हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन उससे भी बढ़िया ऑपरेशन, जैसे हम ही नहीं कह रहे कि ऐसा करें तो गलत होगा, चलिए दो तरीका से बताते हैं। आइए फास्ट मेथड, आपका मन है सर 1 में से 1 घटाइए, गौर करिए, ये 1 वाला जो लाइन है ये क्या हुआ R2, यहां लिखे R2, ये वाला लाइन क्या हुआ R1, तो यहां लिखे R1, बीच में माइनस, और घटा के किस में लिखेंगे R1 में, तो R1 में से R2 घटाइए, 1 में से 1 0, इसको घटाइए a माइनस बी, इसको घटाइए सी खत्म, b माइनस ए, समझ रहे हैं ना। और एक दिन में मैक्सिमम 2 बार ऑपरेशन, तो R2 माइनस R3, यहाँ R2 माइनस R3 R2 डैश, 1 में से 1 0, घटाइए b माइनस सी, फिर घटाइए a खत्म, c माइनस बी, 1c a प्लस बी, हो गया। अब आप यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वही बात हम बोले, जितना ऑपरेशन कर पाइए ऑपरेशन करके बनाइए, प्रॉपर्टी को यूज करके बनाइए। क्वेश्चन में डेप्थ लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा के पास डेप्थ है ऑपरेशन का भी, प्रॉपर्टीज का भी। अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंड कर देगा तो गलत नहीं होगा, मार्क्स कम देगा। तो आइए प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, जीरो में a माइनस बी। तो कोई बच्चा कहेगा सर जीरो में a माइनस बी कैसे है, तो अरे यार जीरो में किस से गुना करेंगे जीरो होगा, यानी 0 गुना a माइनस बी 0। यहाँ a माइनस इसलिए कि माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। तो तीनों में से कॉमन क्या ले लिए बताइए, a माइनस बी। तो क्या बचा यहाँ 0, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया -1। फिर इसमें से कॉमन ले लीजिए आप b माइनस सी, क्या बचा 0, b माइनस सी तो 1, क्या बच गया -1, या 1c a प्लस बी। अब वही बात, दो रॉ आइडेंटिकल, रिजल्ट क्या हो गया, सीख गए। अब सोचिए, क्वेश्चन को बना दिए, 100% करेक्ट है, टेक्निकल भी कह सकते हैं, आधुनिक टेक्निक नहीं है इसमें। आधुनिक टेक्निक क्या है सो देखिए, यहां बताते हैं 2ND मेथड। गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इससे भी शानदार तरीका आपके पास क्या था, 1 1 1, देख रहे हैं ना, यहां क्या है बोलिए, ABC। करते क्या है, चला C2 को C3 में जोड़ देते हैं, यहाँ C3 डैश C3 प्लस C2। अब बताइए जब A को इसमें जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, A प्लस B प्लस C, B को जोड़ेंगे तब A प्लस B प्लस C, C को जोड़ेंगे तब A प्लस B प्लस C। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा कौन, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1A 1 1B 1 1C 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, रिजल्ट क्या हो गया 0। रिजल्ट क्या हो गया 0। कहने का मतलब ये हो गया कि अब आप देखिए, ये टेस्टी लग रहा है, वो टेस्टी लग रहा है, खैर चलिए दोनों सही है, दोनों ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। सिर्फ हम लोग एक बार क्या कर दिए, उसको जोड़ दिए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, रिजल्ट 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग सबको बारी बारी से घटाए थे। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है, कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर एक ही बार ऑपरेशन किए, एक बार और क्यों नहीं किए। तो मैंने बोला था मिनिमम एक बार, मैक्सिमम 2 बार, और एक बार से ही हमको फायदा मिल रहा है, दोबारा करेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो ऑपरेशन क्यों करेंगे। अरे कोई पेशेंट आया तो जबरदस्ती दिन में 2 बार ऑपरेशन कर दें, बीमारी वो कम दिख रहा है तो एक ही बार ऑपरेशन करके ठीक कर दिए, तो क्या जरूरी है उसको डबल ऑपरेशन करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं असाइनमेंट का 24 नंबर। आइए 24 देख लीजिए। कह रहा है सो डैट
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब बराबर एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। आइए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन, पहले आप ही लोग साथ दीजिएगा क्या करें। अब आपको तो मन में लग रहा होगा सर न जोड़ने पर जीरो आ रहा है न घटाने पर जीरो आ रहा है, बोले थे जीरो लाना, बोले थे चला, लेकिन भाई जीरो नहीं आ जाएगा, किसी किसी में हो सकता है अगला स्टेप में आए, तो पहले करिए कोशिश। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम C1 में से C2 को घटा देते हैं, C1 में से C2 को C1 में लिखेंगे, इधर जो लिखे उसका मतलब उस नया डिटर्मिनेंट में हम C1 में लिखने वाले हैं, कॉमा C2 माइनस C3, यानी ये पूरा C1 है ये C2 है, इसको घटाइए। तो बताइए, देखिए x माइनस वाई होगा, बोलिए इसको घटाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां सब्ट्रैक्ट किए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां सब्ट्रैक्ट करिए y माइनस जेड, यहां करिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां करिए वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, या जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर, बराबर। अब देखिए आप इसको यहां लिख दीजिए x माइनस वाई, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू पर ब्रेक कर दे। यहां बताइए वाई माइनस जेड, यहां बोलिए वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहां बोलिए वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहां बोलिए जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब चला जी, यहां ध्यान दिया जाए, अब x माइनस वाई तो कॉमन आ गया, तो आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, यहां से y माइनस जेड कॉमन आ गया, y माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 जेड, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ जेड क्यूब। अब जो है इसके बाद देखिए x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, और जहां 1 मिला आपके माइंड में आ गया सर इसको घटाएंगे तो जीरो आएगा, तो C1 माइनस C2 घटा दीजिए, फिर C2 माइनस C3 से फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ दिए, ये वो घटाए जीरो, फिर घटाए तो वाई कट x माइनस जेड, फिर घटाए तो वाई स्क्वायर कट, घटाएंगे तब, अभी नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, एक्स वाई और वाई जेड में से वाई कॉमन ले लेंगे, चला तो बच गया एक्स माइनस जेड, इसके बाद 1, यहां पर वाई प्लस जेड, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब जो है इसके बाद फिर इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, x माइनस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड x माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 0 1 x प्लस, और 1 मिनट, x माइनस जेड जब कॉमन लिए तो यहां पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 1 y प्लस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब हो गया। अब आप क्या करिए इसको, अब ऑपरेशन से बहुत फायदा नहीं है, अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड के लिए 3 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 एलिमेंट है, तो इधर से लेंगे 3 को लेना पड़ेगा, इधर से 3 लेना पड़ेगा, इधर से लीजिए 2 ही लेना पड़ेगा,
चाहे इधर से ले लीजिए, 2 लेना पड़ेगा, तो एक बार 1 से, एक बार किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से एक्सपेंड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके पास होगा। कर लीजिएगा इसको, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या चीज y माइनस जेड, यहाँ x माइनस जेड, जब 1 से लेंगे तो आएगा -1, तो ऐसे ऐसे खींचेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके सॉल्व कर देंगे, यहाँ आएगा, फिर यहाँ ले लेंगे प्लस x प्लस वाई प्लस क्या चीज z, अब फिर ऐसे करके ले लेंगे दिस क्रॉस करेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे हम। तो करिए देते हैं, क्या करिए देते हैं, छोड़िए, आइए इधर, जब ये से लिए दिस गुना करिए, कितना मिला, जेड क्यूब, इधर से गुना किए, वाई स्क्वायर जेड क्यूब वाई जेड स्क्वायर, माइनस में सब माइनस हो जाएगा, जेड क्यूब कट गया। इसी टाइप से इसको लीजिएगा, इससे गुना करिए तो जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर कट गया। अब गुना करिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, सब कुछ तो मिल रहा है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस सब मिल रहा है। इसको सॉल्व करिएगा तो फाइनली आ जाएगा एक्स वाई जेड, रिजल्ट बन तो गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये बनाए हम ही, सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये टेक्निकल नहीं है, इससे भी सुंदर ऑपरेशन हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो आप लोग भी कर सकते थे, दिमाग से उतर गया आपका, अभी हम बताएंगे तो आप कहेगा हाँ सर सही कहे, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। देखिए अब नया तरीका बता रहे हैं, ऑपरेशन कैसे करेंगे, सेकेंड प्रोसेस। देखिए बताइए, अरे उतना दुनिया हम क्यों घूमने जाए, कहावत है जो सामान घर में है बाहर घूम रहे हैं, हम घटा रहे हैं पहले, अरे हमको यहाँ से नहीं कॉमन आ जाएगा एक्स, तब जी सर यहाँ से नहीं कॉमन आ जाएगा वाई, बताइए यहाँ से नहीं कॉमन आ जाएगा जेड, ओके, तो एक्स ले लिए तो क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ y, यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर, यहाँ 1 जेड और जेड स्क्वायर। तो पहला ये वाला पार्ट तो यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा कैसेप्टी सिखा देते हैं, खैर यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हमको बनाना है, सिखाएंगे आपको हम 111 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया रहे कहीं पर, तो डायरेक्ट इसका आंसर साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर डाल दें चला, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो और लास्ट में जाके 5-6 स्टेप के बाद ऐसा अगर आ जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से। लेकिन चूंकि अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन है और ऑपरेशन हमको सिखाना है आपको, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करके बताते हैं कैसे इसका मान उतना आएगा। तो आइए यहाँ लिखिए एक्स वाई जेड C1 माइनस C2 कॉमा C2 डैश C2 माइनस C3। देखो चला, इसको इसमें से घटाएंगे तब तो 0 आएगा, 0, फिर घटाए x माइनस वाई, फिर घटाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर घटाए बताइए 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बचा एक्स वाई जेड, यहां पर लिखेंगे हम लोग 0 x माइनस वाई, इसको लिख देंगे क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ फिर लिखेंगे 0 y माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहाँ 1 जेड स्क्वायर हो गया। अब जो है अब देखिए चला जी, एक्स वाई जेड तो है ही, यहां से कॉमन ले लिए तीनों में से क्या चीज, एक्स माइनस वाई, यहाँ तीनों में से कॉमन क्या ले लिए, y माइनस जेड, क्या बच गया 0 1 एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 1 और y प्लस जेड, यहाँ 1 जेड स्क्वायर। अब आप x y जेड, x माइनस वाई माइनस जेड,
फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको आप घटाएंगे 0, फिर 0, यहाँ वाई वाई कट के एक्स माइनस जेड। लेकिन छोड़िए, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सपेंड हम यहाँ से ले लेते हैं। 2 एलिमेंट 0 है तो एक ही बार में करना पड़ेगा, तो 1 से लिए दिस प्लस माइनस प्लस, यानी 1 का साइन प्लस, और यहाँ आ जाएगा क्या चाहिए हम लोग का 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। सब टाइप से करके दिखाते हैं ताकि मेरे चेला का कंसेप्ट तार तार हो जाए। क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ मिला y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई वाई कट अप तो मिल गया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ओके, तो चला जी, ऑपरेशन खत्म किए। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, फंसेगा तो पूछेंगे। अब ऑपरेशन से रिलेटेड ऐसा हम टाइप लेकर के आएंगे अगले दिन, जिसमें ऑपरेशन करके प्रूफ करना रहेगा, ना कि एक्सपेंड अलाउड है। मतलब उसमें लिखा रहेगा एक्सपेंडिंग नॉट अलाउड, मतलब ऑपरेशन करके प्रूफ करिए, एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहां पर ऑपरेशन किए ना, फिर ऑपरेशन किए, यहां जो एक्सपेंड कर दिए वो अलाउ उसमें नहीं रहेगा। वो एक टाइप है जिसका नाम होगा विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन करके। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, जय हिंद।